Good afternoon, students. Class 7th, subject history, chapter 8th, devotional part to the divine. And today's topic is Saint Kabir Das. Students, कल मैंने आपको जो कल का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट जो नया रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हुए थे आफ्टर 1300 इंडिया में काफ़ी चेंजेस आ रही थी इंडिया में। अब जो इस्लाम का फैलाव भी स्टार्ट हो गया, इस्लाम भी आ गया था हिंदुस्तान में, तो इसकी वजह से काफ़ी नए नए मूवमेंट्स, सूफ़ी और भक्ति मूवमेंट्स स्टार्ट हो रहे थे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों का माइग्रेशन, उनके जो ट्रेड में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। ट्रेड का काफ़ी एक्सचेंज हो रहा था। न्यू किंगडम्स, न्यू सिटीज़, न्यू टाउन्स बन रहे थे। तो इसी दौरान जो आज का यूपी है, वहाँ पर एक सूफ़ी संत जिनका नाम था कबीर दास, उन्होंने बर्थ लिया और इनका जो टाइम पीरियड था, लाइफ का टाइम पीरियड, वो था फ्रॉम 15th to 16th सेंचुरी। इनके बर्थ के ईयर के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है, यानी कि आप समझ लीजिए साल 1400 से टू साल ईयर 1500 तक इनका लाइफ टाइम चला, इनकी लाइफ चली। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था वाराणसी में, जिसे तब बनारस बोलते थे, इसी दौरान हुआ था। और इनका जो बर्थ हुआ था एक मुस्लिम वीवर फैमिली में हुआ था। वीवर का मतलब होता है जो बुनते हैं, उनके कपड़े बनाते थे उन दिनों मशीनें नहीं होती, तो हाथ से, और जो वो एक तरह की लकड़ी की एक वो बनाई हुई होती है, एक चीज़ बनाई होती थी जिससे वो उस टाइम कपड़े बनाए जाते। तो ये इसी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मगर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो इनके उस टाइम के गुरु बने वो एक हिंदू भक्ति मूवमेंट के लीडर थे, उनका नाम था रामानंदा। तो उन्हीं को इन्होंने अपना टीचर, अपना उस्ताद बनाया, और उन्हीं को टीचिंग को ये फिर इन्होंने आगे बढ़ाया। क्योंकि 13 साल में, जब ये 13 साल के थे संत कबीर, तो उनके जो ये टीचर थे, स्पिरिचुअल टीचर, उस्ताद, उनकी मौत के बाद इन्होंने इन्हीं की टीचिंग्स को आगे बढ़ाया। इन्होंने हिंदुज़म एंड इस्लाम में जो उस टाइम के, जिन्होंने इन दोनों मज़हबों जो ये दोनों मज़हब थे, उन जो कुछ लोग थे, इन्होंने इन दोनों मज़हबों के नाम पर जो गलत काम करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे लोगों से या करप्शन करते थे, तो उसके खिलाफ़ इन्होंने संत कबीर दास जी ने आवाज़ उठाई थी। और वो जो फिर ये चीज़ें थी, ये अपने सॉन्ग्स में लिखते थे, जो ये लिखते थे गाने वगैरह, उसमें उन्होंने ये लिख देते थे। और फिर जो इन्होंने इनकी राइटिंग थी, उन्हीं को सखी और पद बोलते थे। तो ये जो कबीर दास थे, वो वॉज बोर्न इन 15th century India. He was a spiritual poet and saint whose writing influenced Hinduism's Bhakti movement, and his verses are found in Sikhism scripture Guru Granth Sahib. यानी कि जो इन्होंने ये लिखी राइटिंग्स, इन्होंने गाने बनाए, ये भजन्स बनाए, ये शायरी लिखी, उनका इस्तेमाल जो नया रिलीजन बना 15th century इंडिया में, सिखिज़म, उनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इन राइटिंग्स का इस्तेमाल किया गया। और आप देखोगे स्टूडेंट्स, आज भी कई फिल्मों में और कहीं जो भी ऑडियो वीडियो रिलीज़ होती है, उसमें बहुत सारे लोग इनके जो लिखे हुए ये जो राइटिंग्स हैं, इनका इस्तेमाल अपनी इन वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में या म्यूज़िक एल्बम्स में इनके भजनों का इस्तेमाल करते, इनके राइटिंग्स में इस्तेमाल। आप देखो बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें इनकी जो ये गाने थे, उनको जो उनकी राइटिंग्स, उनको गाने के रूप में वो बनाया गया है। तो जो इनकी लाइफ रही, इनकी जो लाइफ का मकसद था कि इंसान को सिंपल सोबर लाइफ जीनी चाहिए,
विदाउट एनी शो ऑफ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शो ऑफ लोग करते हैं, एक्सपेंसेस जो रिलीजन पर करते हैं, उसको करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि गॉड को यानी कि खुदा को या भगवान को हमारी इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें, गॉड को या भगवान को हमारी सिर्फ डिवोशन चाहिए, भक्ति चाहिए, इबादत चाहिए, असली वाला रूहानी इबादत चाहिए, ना कि दिखावे वाला। तो उनका मकसद भी ये था कि हमें लाइफ में भी वैसे ही रहना चाहिए। तो जो उनकी टीचिंग थी वो प्रैक्टिकल थी, प्रैक्टिकल, और इन्होंने इसकी वजह से एक नया रिलीजियस तबका बनाया जिसे कबीर पंथी बोलते हैं। तो जो इनके जो कबीर पंथी है, इनके जो आज भी हिंदुस्तान में इनके जो इस रिलीजियस सेक्ट को जो अडॉप्ट किया है, बहुत सारे पॉपुलेशन ने किया है इंडिया, नॉर्थ इंडिया में एंड सेंट्रल इंडिया में बहुत सारे इनके। तो इनके लिए वाराणसी में मंदिर भी बनाया गया कबीर दास जी के, एक हिंदू ने बनाया, एक मुस्लिमों ने बनाया। तो वहाँ पर क्या होता है, इन मंदिरों में क्या होता है, इन्हीं के जो ये लिखी राइटिंग्स हैं, इनके ही गानों को गाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। तो ये जो संत कबीर थे, उन्होंने अमीर गरीब और स्टेटस और जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, और जो उनकी राइटिंग्स थी ये लोकल ज़बान में थी, यानी कि हिंदी में थी, ताकि हर कोई जो आम लोगों की बोली है उन्होंने ये राइटिंग्स लिखी ताकि हर कोई इसको पढ़ सके। उस टाइम तो फ़ारसी थी ऑफिशियल लैंग्वेज, मगर उन्होंने फ़ारसी में नहीं लिखी अपनी राइटिंग्स, उन्होंने हिंदी में लिखी, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी उसके इन गानों को, इन राइटिंग को समझ सके और उन